वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। गालिबन कुरान पाक के अंदर 32 मरतबा मोहसन का जिक्र आया है। अल्लाह ताला बार बार कहते हैं कि मोहसन बने। अच्छा, मोहसन का बहुत वसी और रीज़ उसके माने हैं, उसके मुतअद्दिद माने हैं। आम माना जो है एहसान करने वाले बने, नेकी करने वाले बने, लोगों के साथ शफकत करने वाले, लोगों के साथ मोहब्बत करने वाले, लोगों के काम आने वाले, लोगों के मसाइल हल करने वाले, लोगों को अच्छा मशवरा देने वाले। ये सारे माने जो है वो मोहसन के माने में आते हैं। हम अपनी तारीख़ के अंदर जब देखते हैं तो हमें अपनी तारीख़ के अंदर पुराने भी और मुआसर कितने ही ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि हमारे जो अच्छे लोग थे उन्होंने हमें एहसान करने का हुक्म दिया। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हदीस, ये वाक़यात, ये बातें फिर मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। हम ये जो गुफ्तगू आपके सामने करते हैं ये नहीं है कि कोई नई बात आपके सामने, बातें वही होती हैं जो आपने पहले सुन रखी हैं, लेकिन बयान करने वाला और सुनने वाले उन सब की याद दहानी के लिए। अब सब ने सुना हुआ है कि भाई जिस वक़्त आपने जानवर को ज़बह करना है तो आपने फिर अच्छे तरीके से ज़बह करो। क्या मुराद? भाई छुरी को आप तेज़ कर लें। क्यों छुरी को तेज़ कर लें? इसलिए कि छुरी को तेज़ करने से जानवर को ज़बह करने में तकलीफ नहीं होगी। 2 बकरियां हैं, उनको ज़बह करना है तो एक दूसरे उसके सामने ज़बह ना करें। ये भी उसके ऊपर एहसान है, ये भी उसके ऊपर नेकी है। और बड़ा खूबसूरत वाक़या सऊदी अरब के किसी शहर के अंदर पेश आया। आजकल तो इंडोनेशिया के हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। आज से कुछ अर्सा पहले तकरीबन हर घर में, हर सऊदी घर में कोई ना कोई इंडोनेशियन खात्मा होती थी, नुकरानी होती थी। लो जी, एक इंडोनेशियन खात्मा एक सऊदी घर में आती है। जो खातून खाना थी उसने देखा कि जो नौकरानी है वो घर के वाशरूम के अंदर काफ़ी वक्त गुजारती है, और जब वक्त बाहर निकलती है तो उसकी आंखें सूजी होती हैं। कुछ दिन तो उसने सब्र किया। एक दिन उसने ऐसा किया कि उसको अपने गले लगा लिया। उसने पूछा, कहा बेटी क्यों रोती हो, क्यों परेशान हो? उसने जो अपनी ज़बान थी, जो उसने जिस तरीके से इशारे की ज़बान सबसे आम ज़बान है, जो उसने उसको समझाया वो ये था कि उसने कहा कि हमारे यहाँ फ़क्र फाका था, हमारी ख्वाहिश थी, मेरी तमन्ना थी कि मैं सऊदी अरब जाऊँ, पैसे कमाऊँ। अब हुआ यूँ कि मैंने ट्रैवल एजेंट को अपना पासपोर्ट दे दिया, पैसे दे दिए उसको। इस दौरान वक्त गुजरता चला गया, मेरी शादी हो गई। अल्लाह ताला ने मुझको उम्मीद दिला दी। अब दोनों तरफ बातें थी। एक तरफ मैं ऐसे इंतज़ार में थी कि मैं सऊदी अरब जाऊंगी, दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने नेमत, औलाद की नेमत से। और फिर ऐसा हुआ, इस तरफ तो वक्त गुजरता चला गया और वो वक्त भी आया जब मेरे यहाँ अल्लाह ताला ने मुझको बेटा अता फरमाया। अब मेरा बेटा जैसे ही पैदा हुआ, कुछ चंद दिन गुजरे, हफ्ता 2 हफ्ते गुजरे होंगे कि जो मेरा ट्रैवल एजेंट था उसका फ़ोन आ गया। उसने कहा, बीबी तुम्हारा वीज़ा लग गया, तैयार हो जाओ जाने के लिए। अब एक तरफ मेरा बेटा था और एक तरफ मेरा वो घर के माली हालात थे। और फिर मैंने ऐसा किया, मैंने अपने जिसको कहते हैं सीने पर पत्थर रखा और मैंने अपने बेटे को जो है वो अपने वालिदैन के अपने सपुर्द किया और मैं खुद सऊदी अरब आ गई। अब मेरी कैफियत ये है कि मैं अपने बच्चे को याद कर करके रोती हूँ। अल्लाह ताला ने मेरी छाती में दूध रखा हुआ है, उसको गिराती हूँ। उस खातून ने जो साहिब खाना थी उसने कहा, अच्छा ये बात है, इसलिए तुम रोती रहती हो? उसने कहा, हाँ ये बात है, मैं अपने बच्चे को याद करती हूँ, बच्चा याद आता है। और फिर अजीज़ों पता ना कि उसने क्या किया, उसने 1 दिन 2 दिन जो वक्फा लिया, वक्त लिया। हाँ भाई तुम्हारी कितनी तनख्वाह है? लटो से 1000 रियाल है। उसने 2 साल की तनख्वाह जितनी बनती थी वो सब की सब तनख्वाह 2 साल की तनख्वाह उसके हवाले करते हुए कहा, बेटी ऐसा करो कि वापस चली जाओ, ये 2 साल की मैं तुम्हें एडवांस तनख्वाह दे रही हूं,
ऐसा करो, जाओ जाके अपने बच्चे को दूध पिलाओ। हमारा टेलीफोन नंबर तुम्हारे पास है। जब 2 साल गुजर जाएं, बच्चे को दूध छड़वा दो, फिर अगर तुम्हारा जी चाहे तो इस टेलीफोन के ऊपर फ़ोन कर लेना, मैं तुम्हें दोबारा वीज़ा भिजवा दूंगी, तुम दोबारा हमारे पास आ जाना। अजीजों, ये क्या है? ये मोहसन है। ये उसका फरीज़ा नहीं बनता था, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी, लेकिन ये उसने उसके ऊपर एहसान किया। और इसी बात को अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन। अल्लाह ताला मोहसिनीन को पसंद करते हैं। आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपका मुलाजिम है, आपको चाय पेश करता है, आपकी खिदमत करता है, आपका नौकर है, 24 घंटे आपके साथ है। अच्छा जी, उसकी तनख्वाह आपने वट 20,000 है, 30,000 है, 40,000 जो भी है, आपने उसको तनख्वाह दी। उस तनख्वाह के साथ, अच्छा बच्चे आज इस दफ़ा तूने यार बड़ी खिदमत की है मेरी, यार मेहमान भी आए हुए थे, भाग भाग के तूने काम किया, ये 500 रुपया, 1000 रुपया, ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। ये उसके ऊपर एहसान है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। ये जो आपने अज़ाफ़ी तौर पर 500, 1000, 2000 जो आपने उसको अज़ाफ़ी पैसा पेश किया है ना, ये उसके साथ नेकी है। और इस बात को अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी एहसान करने वालों में से बनाए। बारकल्लाहु फ़ीकुम। बहुत बहुत शुक्रिया।